बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि इसे मर्जुल मौत ने आ लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें किन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ाद राह के साथ शहर के लिए आज़म सफर हुए। रास्ते में इन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि इस तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुकी हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो इन्होंने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई है इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने इससे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते में एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए हैं वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैलाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स ने जाने कि इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो इसने एतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया, गायें बकरी
या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूं जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इसी से यही अखज़ किया। रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिसे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता है कि औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे इसके बाप के तरका से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम की हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो इसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते मेहमान खाने में हम पर निगरानी ना मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से वर्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वालिदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो इनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया, इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। जी तो ऐसी होती हैं अरबों की हकायतें जिनमें हिकमत के दर्स भी होते हैं।